श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा, जो कि जलगांव महाराष्ट्र में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो फेसबुक, यूट्यूब और आस्था के माध्यम से देखी जा सकती है। कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी। पहले दिन 5 दिसंबर 2023 को पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुल मिलाकर 13 उपाय और उपयोगी जानकारी दी। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आजकल ऐसी गाड़ियां बनने लगी है जिसमें ना तो क्लच होता है और ना ही गियर होता है, पर ज़माना कितने भी आगे क्यों ना चला जाए, ऐसी गाड़ियां नहीं बन सकती जिस पे ब्रेक ना हो। उसी तरह माता पिता गुरु भी हमारे ज़िंदगी में ब्रेक का काम करते हैं, ताकि हम ज़िंदगी में कभी भटके नहीं, गलत रास्ते पर ना जाए और ना ही किसी गलत संगति की ओर जाए। इसके लिए माता पिता और गुरु ही हमारे जीवन में ब्रेक का काम करते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ददरवा धाम मध्य प्रदेश की कथा में भी कहा था, हमें जीवन में कायदे के लोग ढूंढना है, फायदे के लोग नहीं। कायदे के लोग हमें जीवन में ज़रूरत पड़ने पर सही सलाह देते हैं और हमें सही मार्गदर्शन कराते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कायदे के लोग रखना चाहिए, ना कि फ़ायदे के लोग। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। इस कथा का नाम महादेव शिव महापुराण कथा है। क्या आपको मालूम है महादेव कौन है? गुरुजी ने कहा, देवों के देव है महादेव। जो मांगने पर दे वो देव है, और जो बिन मांगे दे वो महादेव कहलाते हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुझे पूछना है, कथा बाँचने वाला बड़ा होता है या कथा सुनने वाला? इस पर गुरुजी ने कहा, कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा सुनने वाले की चित्त मन वृद्धि कथा में होनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। शिवानी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा था, कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बहुत दुखी थी। यहाँ तक कि लोग अपशब्द भी कहते और ताने भी देते। फिर किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हुई हूँ। पढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अरुणा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा था, डॉक्टर ने कहा किडनी में गठान है और ये गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए जाएगी। केस बिगड़ा हुआ है। मैंने रोज शिवालय जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र खाना शुरू किया। डॉक्टर ने मुझे स्वस्थ बता दिया है और मेरी गठान भी गल गई है, ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब भी अपने बेटे के लिए लड़की देखे तो सूरत नहीं सीरत देखे। उसकी विनम्रता, नम्रता और समझदारी देखे। और जब आप लड़की के लिए लड़का देखें तो स्मार्ट नहीं, हैंडसम देखे, क्योंकि स्मार्ट तो मोबाइल भी होता है। हैंडसम का मतलब है जिस लड़के में विनम्रता हो, स्वभाव वाला हो और आदर सम्मान देने वाला हो। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से कहना चाहेंगे, ये 4 चीज़ जीवन में करने से कभी नहीं थकना। पहले मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप, भगवान का भजन कीर्तन करने से कभी भी मत थकना। और दूसरा है विद्या अध्ययन करने से जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए विद्या अध्ययन करने के लिए कभी भी मत थकना। और तीसरा है दान देने से, दान करने से, यानी कि कल तो अपनी बहन की शादी में इतना देकर आया ही हूँ, आज इतना नहीं दूंगा, आज कम दूंगा या नहीं दूंगा, ऐसा कभी मत करना। और चौथा है नज़दीक में जब भी शिवपुराण हो तो उसे सुनने में कभी मत थकना।
कभी आलस नहीं करना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। और ये 4 चीज़ आप कभी भी मत थकना। आप इन चारों चीज़ों में कभी भी थकावट महसूस मत करना। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 4 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, वहाँ पर जनता ने जो निर्णय लिए हैं सभी को सराहनीय है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी राजेंद्र पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा था उन्हें गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। फिर किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण कथा आती है, उसे सुनो। सुनना शुरू किया। शिवालय जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और औषधि के रूप में लेना शुरू किया और मेरी गठान गल गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। हर्षिता जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा था मेरे बेटा 4 वर्ष का है, वो ठीक से चल नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उसके सर में पानी भर गया है, उसका ऑपरेशन होगा। उसका ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन अच्छे से हो गया और उसको लेकर हम घर पर आ गए। डॉक्टर ने उसके सर पे चैम्बर डाल दिया था। ऑपरेशन के बाद हम जब घर पर आ गए तो एक दिन अचानक उसके सर के अंदर दर्द होना शुरू हुआ। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा जो चैम्बर डाला हुआ है वो फट गया है, जिसकी वजह से इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे फिट भी आने लगे। हमने फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सर में इन्फेक्शन बताया। हमारे 4 साल के बच्चे के 4 ऑपरेशन हो गए। वो ना बोल सकता ना चल सकता, बस बेड पे पड़ा रहता। हमारा 4 साल का बच्चा हमारी आंखों से सामने जैसे लग रहा था जा रहा है और वो ऐसे ही बेड पर पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। किसी ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। हमने चढ़ाना शुरू किया। शिव पुराण सुनना चालू किया। हमने सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया। लोग कहते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, तो हम कहना चाहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष स्वयं शंकर है। हमारे बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यजनित है। जो बच्चा माइंड से कमज़ोर है, वो चल नहीं फिर सकता, ऐसे ही बेड पे पड़ा रहता है, ऐसे में बच्चे का ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाया और बेलपत्र दी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहा। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपाली जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा था काफ़ी वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हुई। मेरी सास ने कहा मालेगांव में शिवपुराण हो रही है, चल कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, तेरी गोद भर जाएगी। मैंने कहा शिवपुराण सुनने से कोई संतान हो जाती है? मुझे विश्वास नहीं था, पर सास के कहने पर मैं पुराण सुनने कथा पंडाल में बैठी और मुझे संतान प्राप्ति हो गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हुई। बढ़ते हैं कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। एक पत्र आया, जिसमें गुरुजी ने नाम नहीं कहा। उन्होंने बताया पत्र में लिखा है मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैं उसके हाथ से कलश का स्पर्श करवाती और जल ले जाकर शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा देती और मेरा बेटा ठीक होने लगा है। बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही लाइक शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।